कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। ये कहानी आप सुनकर शायद छोड़ दोगे, पर ये जिंदगी भर आपके जहन में रहेगी। मैं हूँ कौशिकी भट्ट और आप सुन रहे हैं मुझे द कर्स चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को वार्न करना चाहती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप एक अलग इंसान होंगे। ये वीडियो आपका दिमाग हिलाने वाला है। जी हाँ, इस वीडियो के एंड में आपके दिमाग में हज़ारों क्वेश्चंस होंगे, जो कि होने भी चाहिए, क्योंकि आपको पूरा हक है जानने का कि आप एक्चुअल में किस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा आप सबके लिए एक सवाल है। आपको क्या लगता है आपकी स्क्रीन में ये वीडियो क्यों आया? क्या ये आपका खुद का डिसीजन है? नहीं, एल्गोरिदम ने डिसाइड किया कि तुम इसके लिए रेडी हो। आपका हर एक स्क्रॉल, एवरी टैप, एवरी सेकंड यू स्टेयर एट योर स्क्रीन किसी और के प्लान का पार्ट है। तो अगर ये सुनने के बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इन सब चीज़ों के पीछे कौन है, तो आप इस वीडियो से कनेक्ट होने के लिए रेडी हो। तो चलिए अब जानते हैं इल्यूमिनाटी के बारे में। इल्यूमिनाटी का असल नाम था ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी, जो कि 1776 में एडम वाइसआउट नाम के एक पर्सन ने जर्मन में बनाया था। इसका मकसद था एजुकेशन और फ्रीडम। लेकिन जैसे हर पावर करप्ट होती है, ये ग्रुप भी धीरे धीरे डार्क साइड में चला गया। गवर्नमेंट ने 1785 में इसको बैन कर दिया था, पर कॉन्स्पिरेसी ये कहती है कि ये अभी भी चल रहा है। इल्यूमिनाटी का एक फेमस सिंबल है, जो कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। ट्रायंगल के अंदर एक आई। आपने कितनी सारी म्यूजिक वीडियोस में सेलिब्रिटीज़ के जेस्चर में ये देखा होगा, और तो और ब्रांड लोगोस में भी। तो ये सब आपकी आंखों के आगे हो रहा है। और फनी बात तो ये है कि आप सबको लगता है कि ये एक कोइंसिडेंस है, और आप लोग इसको एक मिथ मानते हैं, और आपकी इसी सोच की वजह से ये सब चलता रहता है। ये लोग अपनी प्रेजेंस को हिडन इन प्लेन साइट रखते हैं, यानी कि सबके सामने होते हुए भी इनविजिबल। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। दुनिया में क्रिएटिविटी और डार्कनेस एक थिन लाइन पर चलती है। जब फेम और पावर मिलता है तो वो लाइन ईजिली क्रॉस हो जाती है। जैसे कि बिली एलिश और ट्रेविस स्कॉट, ये दोनों नाम आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। एक वक्त में इनके ऊपर कहीं ना कहीं ये एक्यूजेशन लगे थे कि ये लोग इल्यूमिनाटी से जुड़े हैं। लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब ये लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट म्यूज़िक क्रिएट करते थे, लेकिन एक वक्त के बाद इनका अपना म्यूज़िक डायरेक्शन ही चेंज हो गया। इनका म्यूज़िक धीरे धीरे डार्क साइड लेने लगा था, और तो और इन आर्टिस्ट ने अपनी म्यूज़िक कॉन्सर्ट में या फिर वीडियो में इस सिंबल का यूज़ किया था, जिस पर कि आगे चलते लोगों ने क्वेश्चंस किए। इसी तरह कुछ ब्रांड्स एकदम से मार्केट में अपेयर होते हैं और फिर मिस्टीरियस तरीके से डोमिनेट कर जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक कोइंसिडेंस है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये एक सीक्रेट इन्फ्लुएंस का रिजल्ट है। तो ये जो दोनों कन्फ्यूज़न है कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करता है या नहीं, आपकी इसी कन्फ्यूज़न के ऊपर ये सब स्टिल चल रहा है, क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं पता है कि हम लोग कभी भी एक करेक्ट और एक्यूरेट डिसीजन पर नहीं आ सकते। अभी आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनमें से काफ़ी लोग स्टूडेंट्स होंगे और काफ़ी लोग जॉब करते होंगे। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, तो हर क्लास में कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स होते हैं। जैसे पढ़ने वाले बच्चे अलग, शैतानी करने वाले बच्चे अलग, और जो बच्चे एवरेज होते हैं वो अलग। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जैसे कि उस क्लास के मॉनिटर्स, प्रीफेक्ट्स। यही बच्चे पूरी क्लास को डोमिनेट करते हैं और अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। सेम जो लोग जॉब करते हैं, आप भी काफ़ी लोगों के अंडर काम करते होंगे। तो बस मेरा आपको बताना ये है कि इल्यूमिनाटी भी यही है। हम सब के ऊपर कुछ लोग एग्जिस्ट करते हैं जो हम सब लोगों को चला रहे हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो लोग हमेशा हिडन होते हैं।
आप खुद सोचो, हर बड़ा डिसीजन दुनिया का एक सीक्रेट काउंसिल ले रहा है और यही इल्यूमिनाटी का गोल माना जाता है। कंट्रोल द एंटायर वर्ल्ड विदाउट एनीवन रियलाइजिंग इट। यानी कि वर्ल्ड को इस तरीके से चलाना कि किसी को रियलाइज ही ना हो कि वो कंट्रोल हो रहे हैं। हमें लगता है कि हम अपनी तरीके से ये लाइफ जी रहे हैं, लेकिन अगर क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूं कि हम एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन आज से कई साल बाद इस वर्ल्ड को किस तरीके से चलाना है, कौन सी चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी और कौन सी चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, बस ये जानने के लिए हमारे दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आप खुद बताइए, आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपको बिना वजह गुस्सा आ रहा है? और तो और कुछ लोगों को बिना वजह एंजाइटी होती है। बहुत लोग कहते हैं कि इल्यूमिनाटी सिर्फ पावर और पैसा कंट्रोल करती है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज़्यादा है। आपके दिमागों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए खेला जाता है, क्योंकि एआई उनका सबसे बड़ा टूल है। कुछ लोगों का मानना ये है कि 440 हर्ट्ज़ एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिससे ह्यूमन ब्रेन में चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि रेस्टलेस फील करना या फिर एंशियस फील करना। अब सोचो, हर पॉपुलर सॉन्ग इसी पिच में क्यों होता है? तो क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर ये एक मिथ है जो कि लोगों के लिए एक प्रोस्पेक्टिव बन गया है? यानी कि म्यूज़िक सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, एक इनविजिबल रिमोट कंट्रोल है जो तुम्हारे माइंड के लिए है। और अगर आपको इस चीज़ का प्रूफ चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं कि 1950 में अमेरिका ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था MK अल्ट्रा, जिसमें साउंड के थ्रू ह्यूमन ब्रेन पे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। उनका गोल था हाउ टू कंट्रोल अ पर्सन विदाउट रियलाइजिंग इट। कुछ वक्त के बाद ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली बैन कर दिया गया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये सब स्टिल चल रहा है, लेकिन हिडन तरीके से। और जिस तरीके से ये चल रहा है वो अब आपको ऑलरेडी पता है। बस डिफरेंस ये है कि पहले ये लैब में होते थे, अब ये म्यूज़िक ऐप और इंटरनेट के ज़रिए हो रहा है। तो क्या अब भी आप सबको लगता है कि आप अपने तरीके से जी रहे हैं? सोचो, ये तो वैसे ही है कि कोई तुम्हारा मूड सेट कर रहा है बिना तुम्हें बताए। तो क्या तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे हैं? And maybe someone is adjusting the world's emotions. कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी का फाइनल गोल है दुनिया के हर सिस्टम को एक ही रूल में लाना। जी हाँ, वो एक सिंगल करेंसी, एक सिंगल रिलीजन और यहाँ तक कि एक सिंगल डिजिटल कंट्रोल चाहते हैं। और इसी की वजह से हमारे लाइफ के चेंजेस उनके हिसाब से होते हैं। आपने कभी इस चीज़ पर गौर किया है कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है, स्कूल का सिलेबस भी काफ़ी चेंज हो जाता है, या तो उस पर कुछ ना कुछ अपडेट्स आ जाते हैं। हिस्ट्री के चैप्टर्स, मॉरल एग्जाम्पल्स, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है। यानी कि जैसा भी बच्चे अभी पढ़ रहे थे और जैसा दिमाग उनका अभी तक चल रहा था, उस पर अचानक से ये चेंज होने के बाद वो कैसे रिएक्ट करते हैं और अपने ब्रेन को वो उसी के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर कोई सीक्रेट ग्रुप चाहे तो ये एक सिंपल मेथड है फ्यूचर जनरेशन के दिमाग को शेप करने का। बच्चे अननोइंगली एक पर्टिकुलर नैरेटिव को फॉलो करते हैं और हर जनरेशन के साथ ये साइकिल रिपीट होता है। तुम सब लोगों को लगेगा कि तुम्हें फ्रीडम मिल रही है, पर असल में तुम्हारा हर एक मूव मॉनिटर हो रहा है। एंड दे कॉल इट द एज ऑफ इनलाइटमेंट, बट मे बी इट्स द एज ऑफ कंट्रोल। अभी हम इस एरा में हैं जहाँ पर इस वर्ल्ड को बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है, लेकिन इसको परफेक्ट बनाने के लिए बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिससे हम अनअवेयर हैं। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ जो मैंने कहा यही सच है और आप हर चीज़ को नेगेटिवली जज करने लगे, लेकिन ये एक ऑब्जर्वेशन है जो कि अगर सच है तो ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते।
जाते जाते मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़ना चाहूँगी। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, ऐसी बहुत सी मूवीज़ हैं, सीरीज़ हैं जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे बनाई जाती हैं। जैसे कि एंजल्स एंड डीमन जो कि 2009 में आई थी, या फिर इल्यूमिनेटेड द ट्रू स्टोरी ऑफ इल्यूमिनाटी जो कि 2016 में आई थी। तो सवाल ये है कि ये कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में सबसे पहले जब आया था तो वो कहाँ से आया? ये इल्यूमिनाटी बैन होने के बाद अभी भी सीक्रेटली एग्जिस्ट करता है, ये बात कहाँ से निकली? क्योंकि गाइस, रूमर्स तभी फैलते हैं जब रियलिटी में उनका एक छोटा सा टुकड़ा एग्जिस्ट करता हो। बाकी मानना या ना मानना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक ये दुनिया परफेक्शन पर जाएगी हम शायद जिंदा नहीं होंगे। तो आप सबको क्या लगता है कि ये एग्जिस्ट करता है? तो कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। सो गाइज, दिस वॉज द एपिसोड, होप यू लाइक इट। एंड अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए, मैं इसके और भी पार्ट्स लेकर आऊँगी। सो गाइस, ऐसे ही एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। कीप लिसनिंग द कर्स चैनल।